सच्चाई की जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज। मैं अर्शी चौधरी। दिव्यांग बच्चों ने दिखाया अपनी कला का प्रदर्शन। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो तो कभी उड़ान कम नहीं होती। ऐसा ही साबित किया है काशीपुर में दिव्यांग बच्चों ने, जिनकी कला और हुनरमंद की प्रदर्शनी को देखकर हर व्यक्ति ने बच्चों की हौसला अफजाई की। आपको बता दें कि काशीपुर में आज डी बाली ग्रुप द्वारा दिव्यांग बच्चों के हाथों से बनाए सामान की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें काशीपुर स्थित दिव्यांग ट्रेनिंग सेंटर के JSR स्पेशल स्कूल के दर्जनों बच्चों द्वारा बनाई गई कला का मुजाहिरा किया गया। दीपावली के सामान और घरेलू सामान से सजी इस प्रदर्शनी में दिव्यांग बच्चों के आत्मविश्वास, लगन और हौसलों की झलक साफ झलक रही थी, जिसका आयोजन के मुख्य अतिथि और काशीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने अपने शब्दों में तारीफ करते हुए दिव्यांग बच्चों का हौसला बढ़ाया। रिपोर्टर मोहम्मद नफीस। मैं एक दिन पीरू मदारा स्कूल में गई थी, तो वहाँ पे मैं किसी काम से गई थी, लेकिन वहाँ मैंने देखा ये चीज़ें बना रहे थे बच्चे, और ये दिव्यांग बच्चे थे। तो इन दिव्यांग बच्चों को मैंने पेंट करते हुए देखा तो मैं बड़ी सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि किसी बच्चे के हाथ नहीं थे और किसी के पैर नहीं थे। बच्चे अपनी अपनी कुर्सियों पर इस तरह से बैठ के पेंट कर रहे थे। तो मुझे लगा कि, तो मैंने उनके सर से पूछा कि सर आप इस सामान का क्या करते हैं? तो बोले मैम कि अगर कोई जो बिकता है वो बेच देते हैं, नहीं तो हमारे यहीं रखा रहता है। तो मैंने बोला अगर मैं इसकी एग्जीबिशन लगाऊं, तो बोले मैम इससे अच्छी बात ही क्या होगी। तो फिर मैंने लास्ट ईयर भी इनका एग्जीबिशन लगाया था 2 दिन का, लेकिन काशीपुर की तरफ से मैं बहुत सपोर्ट मिला था। आधे दिन में ही सारा सामान बिक गया था, तो बच्चों को बहुत इसकी खुशी भी हुई थी। तो बच्चों ने इस चीज़ के लिए नेक्स्ट ईयर उनको मैं जैसे बोला, तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट ईयर भी हम इस चीज़ के लिए आना चाहेंगे। तो अब हर साल मैंने ये सोच रखा है कि जब भी दिवाली आएगी इन बच्चों के साथ यही एग्जीबिशन हमारा आया करेगा, बिकॉज इनसे बच्चे भी इंस्पायर हो रहे हैं। और मैंने ये देखा है कि पिछले बार से इस बार बच्चों ने और अच्छी चीज़ें बनाई हैं और आगे बढ़ के आई हैं। कहीं ना कहीं मैम जिस तरीके की प्रदर्शनी लगाई गई और दिव्यांग बच्चों ने एक से एक बेहतरीन अपनी कला का सामने रखा है, तो आपको क्या लगता है कि ये बच्चे कहीं ना कहीं अच्छा संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं समाज को? अच्छा संदेश दे रहे हैं। मैं लास्ट ईयर भी यही कह रही थी, कितने बच्चे हैं हम लोगों के बच्चे सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, टीवी पे लगे रहते हैं। भगवान ने उन्हें सब कुछ दे रखा है, तो मेरा हमेशा इन बच्चों को लेके एक मैसेज रहता है कि इन बच्चों को देख के कुछ सीखें। भगवान ने तुम्हें पूरे अंग दिए हैं, कम से कम उनका यूज़ करें। और उन बच्चों को मैं यहाँ बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि वो बच्चे हमारी आने वाले आगे भविष्य है, इनको देख के इंस्पायर हो। हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ शिकायतें रहती हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, लेकिन इन बच्चों के तो अंग ही नहीं है। तो मेरा एक मैसेज है इन बच्चों के लिए, इन बच्चों को आके देखो, इनसे कुछ सीखो आप। देखिए कि जैसा आप पीछे देख रहे हैं कि विभिन्न जो दिव्यांग हमारे जो बालक हैं और बालिकाएं हैं, उनके द्वारा जो है दिवाली से संबंधित जो सामान है वो बनाया गया है, उसकी एक एग्जीबिशन यहाँ लगाई गई है। और इनके हौसले और इनके जज्बातों को जो है बहुत बहुत सल्यूट। जैसा इन लोगों ने काम किया है, अपने मेहनत करके अपने तरीके अपना के जो है विभिन्न प्रकार के सामान बनाए गए हैं। तो मैं यही आप लोगों से भी यही अपेक्षा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करें। जैसा आप देख रहे हैं कि पूरा मार्केट जो है सामानों से लदा पड़ा है, लेकिन मेरी पब्लिक से यही अपील है कि एक नज़र ज़रा इधर भी आ जाएं और इन बच्चों की हौसला अफजाई करें, और जो सामान इनके द्वारा बनाया गया है उसकी ख़रीदारी अवश्य करें, ताकि इनको जो इनका जो एक बल है, इनकी जो इच्छा है, उसको भी शक्ति मिल सके और बढ़िया तरीके से और ये आगे भी अपना काम कर सकें। सर कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है आधुनिक युग में दिव्यांग बच्चों को नकारता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में इनकी ये प्रदर्शनी कितनी कारगर साबित होगी और कितना? नहीं, देखिए बहुत बढ़िया आपने जो है सवाल पूछा। मैं अभी वही डिस्कस कर रहा था कि देखिए आजकल जो है युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, आजकल ये मोबाइल और उसमें टीवी में लगे रहते हैं। ये तो उनको ज़रूरत है कि एक बार इनको देखें और फिर वो निर्णय लें कि उम्मीद और लाइफ किसको कहते हैं, लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए, अपनी एनर्जी को कहाँ चैनलाइज करें। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी शिक्षा भी रहेगी और ये एजुकेटिव एक फोरम भी है उनके लिए। आके देखें और इनके काम की सराहना करें, इनसे बातचीत करें और एक नई चीज़ अपने सीखें और नई चीज़ अपने अंदर लेके आएँ। और मैं पुनः जो है इन सभी को, जितने भी बच्चे हैं, सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, दीपावली की शुभकामनाएँ देता हूँ और लगातार अब इनके टच में रहूँगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत क्या फीलिंग आ रही है वो शब्दों में मैं बयान नहीं कर पाऊँगा अभी। आप इन बच्चों को पेंट कर रही हैं और एक नई राह दे रही हैं। आज प्रदर्शनी में भी इन्होंने अपनी कला का कहीं ना कहीं बेहतरीन प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहिए? मैं इसी में इस बात पे यही कहना चाहूँगी कि आदमी हर कुछ कर सकता है अगर उसके अंदर हुनर है
मैं एक एसिड सर्वाइवर हूँ और एसिड अटैक होने के बाद मैं दिव्यांगता में आई हूँ, जिसमें मेरी दोनों आंखें चली गई। और ये बच्चे बाय बर्थ दिव्यांग हैं, तो इन बच्चों को जो हम एक्टिविटी क्राफ्ट की सिखाते हैं, तो वो बच्चे तैयार कर कर फिर यहाँ पे दिवाली के उस पर यहाँ पे स्टॉल लगाया जाता है। मैडम उर्वशी बाली जी के द्वारा हर साल यहाँ पे इन बच्चों का यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई जाती है, जो भी ये मटेरियल तैयार करते हैं। कितने बच्चे हैं जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं और जिनको आप कहीं ना कहीं कला से आप उनके हाथों में उठे हैं? हमारे स्कूल में रामनगर पिलू मदारा बसई में जो हैं 100 बच्चे हैं, और जो 100 बच्चे में से कुछ बच्चे हमारे मेंटली डिजायर हैं और कुछ मुँह बधिर हैं और कुछ फिजिकली हैं। तो उसमें से जितने भी हमारे बच्चे हैं एजुकेशन भी करते हैं और साथ में जब उनको फ्री टाइम होता है तो क्राफ्ट का सीखते हैं। तो इन सारे बच्चों को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है और आत्मनिर्भर होने का इनको वहाँ पे सहानुभूति करी जाती है कि आगे जाकर अपने पाँव पे खड़े रहें। आपको ये चीज़ आपके अंदर कहाँ से पैदा हुई? कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, किस तरीके से थोड़ा बताएं आप। ये चीज़ नॉर्मली अगर बताया जाए तो समाज ही सिखाता है, क्योंकि मैं बचपन से तो ब्लाइंड नहीं थी। दिव्यांगता मेरे पे 19 साल की उम्र में आई थी। जब समाज में दिव्यांग को धिक्कारने लगते हैं, एक नॉर्मल सोसाइटी अगर दिव्यांग को धिक्कारती है तो उस टाइम पे लगता है कि हम कुछ ऐसा क्यों ना करें कि जिसमें समाज हमें खुद सल्यूट मारे और खुद समाज हमारे पास आए और उस चीज़ की रिक्वायरमेंट करे कि हमें ये चीज़ है, आपसे हेल्प चाहिए। तो इस तरीके से जब मेरा एसिड अटैक हुआ था, नेत्रहीन हुई थी, तो उसके बाद मैंने ये सोचा था कि अन्य दिव्यांगों के लिए भी ऐसा काम करना है जो अपने आत्मनिर्भर होकर आगे अपना हौसला बढ़ाकर अपने पे सेल्फ डिपेंड हो।